हालेलुया, हालेलुया। तैयार है? वचन को जब आज सुनेंगे आप विश्वास के साथ सुनिए, पूरे ध्यान के साथ सुनिए, है ना। परमेश्वर आज आपके जीवन में मल्टीप्लिकेशन करेगा। हालेलुया। आज जिस बात के विषय में हम पढ़ना चाहते हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। बोलिए मल्टीप्लिकेशन, बोलिए बोलिए, थोड़ा सा हार्ड है बोलने के लिए। बोलिए मल्टीप्लिकेशन। मालूम है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? व्हाट? गुणाकार। हालेलुया। दूसरे शब्दों में उसको बोलेंगे बहुगुणित होना। बोलिए बहुगुणित होना। बाजू वाले को बोले आज के बाद आप बहुगुणित होने जा रहे हैं। आप बहुगुणित है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा जिसे तू आशीष दे उसे मैं, जिसे तू कोसे, जो तुझे कोसे मैं, जो तुझे कोसेगा मैं उसे क्या दूंगा? श्राप। जो अब्राहम को आशीष देगा परमेश्वर उसको क्या देगा? वचन इसलिए लिखा है और हम अब्राहम की संतान है। हम किसकी संतान है? हम ब्लड रिलेशन में नहीं है ना, खून से नहीं है, बट इन क्राइस्ट। गलातियों की किताब 3 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम तक पहुंची है, बट हम विश्वास के द्वारा, बाइबल कहते हैं विश्वास के द्वारा हम अब्राहम की संतान है। किसके द्वारा? और जबकि अब अब्राहम की संतान है तो जो आशीष, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहम को दी वो आशीष हम तक पहुंचेगी। हालेलुया। इसलिए लिखा जो तुझे आशीष दे, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बोला बाजू वाले को आशीष दो। बोलो तुम बहुगुणित होंगे। मैं तुम्हें आशीष देता हूं बहुगुणित होने की। बोलिए लोगों को आशीष दीजिए, ब्लेस कीजिए। बोलिए फ्रूटफुल होगे, क्योंकि जब आप ब्लेसिंग को दोगे, ब्लेस करोगे, है ना, तब वो ब्लेसिंग आपके अंदर में बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। श्राप मत दो, किसी को भी श्राप मत दो, बट आशीष ही दो। जो आपसे बुरा करे उसको भी जा तुझे आशीष मिले, जो आपसे लड़े उसको भी बोल जा आशीष मिले। आपका पति आपसे झगड़े, जा तुझे आशीष मिले, उससे कहो मैं तुझे आशीष देता हूं। हालेलुया। आई ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। वापस जवाब मत दीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। हालेलुया। आशीष में एक ताकत है। हालेलुया। आप बहुगुणित होने के लिए बुलाए हुए हैं। हालेलुया। मैं क्या आज बताना चाहता हूं, जो विषय वो है मल्टीप्लिकेशन, यानी बहुगुणित। हम कैसे बहुगुणित होंगे? हम अपने कर्मों से, अपनी ताकत से, या सिर्फ अपनी बातों के कारण या काम करने के कारण बहुगुणित नहीं, परंतु हम बहुगुणित इसलिए होंगे क्योंकि हम अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। चलिए वचन पढ़ते हैं। एक वचन को हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय पर आइए, और 12 अध्याय से उसके बाद में 1, 2, 3 वचन को पढ़िए। फास्ट फास्ट चलेंगे। और हालेलुया। क्या लिखा है? जो तुझे आशीष दे मैं तुझे, यहां पर अब्राहम की आशीष लिखी है, मैं तुझे महान करूंगा। ठीक है। उसके बाद में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक और वाचा बांधी कि मैं तुझे आकाश के तरागन के समान अनगिनत करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुतायत से करूंगा, ये आशीष दी। ठीक है। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 28 वचन पढ़ेंगे सब लोग। 1, 2, 3 स्टार्ट। पढ़िए। स्क्रीन। हालेलुया। जब परमेश्वर ने पहले आदम और पहले व्यक्ति को बनाया, जब परमेश्वर ने सबसे पहला मनुष्य बनाया और हवा को फिर उसके जरिए से बनाया, और जब उसको देखा, जब उसको बनाया, है ना,
देखिए 27 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। बोलिए परमेश्वर ने उनको आशीष। द फर्स्ट ब्लेसिंग क्या थी? सबसे पहली आशीष, ब्लेसिंग जो मनुष्य को परमेश्वर ने दी, वो क्या थी? वो क्या थी? हम पढ़ेंगे तो वहां पर में लिखा हुआ है, फूलो, बोलिए फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। बोलिए फूलो, फलो, पृथ्वी में भर जाओ। इधर इधर देखिए, अब मेरी तरफ देखिए, बोलिए फूलो, एक्शन कीजिए, फूलो, फलो, पृथ्वी में भर जाओ। कम ऑन, और एक बार, फूलो, फलो, पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। ये आशीष परमेश्वर ने दी। अब इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हालेलुया। किसी के पास है इंग्लिश बाइबल? इंग्लिश वर्जन है? पढ़िए, है, डाउनलोड कीजिए, ठीक है। वहां पर लिखा है, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हालेलुया। फ्रूटफुल मतलब फूलो, फलो। हालेलुया। मल्टीप्लाई हो जाओ। मैं वही वर्ड को पकड़ा, मल्टीप्लाई। बोलिए मल्टीप्लाई। हालेलुया, हालेलुया। मल्टीप्लाई का मतलब है बहुगुणित होना। मतलब मल्टीप्लाई मतलब 2 2 4 नहीं होंगे, क्या बोलते हैं, 3 और 5 8 नहीं होगा, 5 और 3 8 नहीं होगा। कितना होगा? अरे स्कूल नहीं गए आप लोग? कितने होंगे? 5 और 3 8 नहीं होंगे तो कितने होंगे? 15 होंगे। कितने होंगे? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज्य में थोड़ा और गणित अलग है। वचन कहता है, 1 1000 होगा, 2 10,000 होंगे। हालेलुया। 1 1000 के बराबर होगा, 2 10,000 के बराबर होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर के राज्य में मल्टीप्लिकेशन है। हालेलुया। जब आप बीज बोने का उदाहरण जब आप बाइबल में पढ़ते तो वहां पे लिखा है, किसी को 30 गुना, किसी को 60, वर्ड गुना, बोलिए गुना, मल्टीप्लाई है। किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। हालेलुया, हालेलुया। मतलब 100 टाइम्स भी मल्टीप्लिकेशन। सो परमेश्वर के राज्य में अगर आप देखेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन है, बहुगुणित होने का, बहुतायत की आशीष है। लेस नहीं है, मतलब कमी नहीं है, घटी नहीं है कि आप सिकुड़ के रहेंगे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। मसीह जीवन सिकुड़ के रहने वाला, थोड़ा सा रहने वाला, थोड़ी सी इसमें रहने वाला नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर की आशीष बहुतायत की। हालेलुया, हालेलुया। और आप उसी के लिए बुलाए गए, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को क्या आशीष दी? फूलो और फलो, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई। हालेलुया। और हम उसी के वंश है, हम सब उसी के कारण भर गए। उस पहले आदम और हवा के कारण हम लोग यहाँ पर है। इतना मल्टीप्लिकेशन हो गया कि अभी दुनिया में समा नहीं रहा। हालेलुया। इतना ज्यादा हो रहा है। अगर अब्राहम को परमेश्वर की आशीष अगर आप चेक करें तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वाचा बांधा कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारांगन के समान और पृथ्वी की बालू के किनकों के समान करूंगा। मतलब जो रेत की बालू है, जो किनके, जिसे आप गिन सकते, आकाश के तारे गिन सकते। हालेलुया। सो जब हम ये इनको गिन नहीं सकते तो वचन कहते से अनगिनित होंगे, हम भी अनगिनित होंगे। हालेलुया। जो मतलब जो आशीष, जो ब्लेसिंग, जो बातें परमेश्वर ने हमारे दादा के दादा परदादा को, अब्राहम को दी है ना। और हम विश्वास के द्वारा अब हम अब्राहम की संतान है। चलिए वचन पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 3 अध्याय 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो, बोलिए, देखो वचन कहता है, अतः यह जान लो, बोलिए जान लो। हाँ, जो विश्वास करने वाले हैं वे भी अब्राहम की
हालेलुया। जो विश्वास, करने वाले बोलिए सब लोग बोले, जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की क्या है। आगे, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। हालेलुया। देखिए यहाँ साफ लिखा है, इसलिए और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से, वचन कहता है पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वास से अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए 9 वचन सब पढ़िए, 1 2 3 स्टार्ट। पढ़िए 9 वचन। वचन समझ में आया क्या लिखा है? हालेलुया। अपनी बुद्धि को खोलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करे आपकी बुद्धि खुले, आपका मन खुले, आप सत्य को जाने, सत्य आज आपको आजाद करे। वचन साफ कहता है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, हम विश्वास करने वाले हैं। आप विश्वास करने वाले हैं या नहीं? क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या आप उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं? आप मानते यीशु मसीह मरे में से जी उठा? आप मानते परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह? हालेलुया। आप विश्वास करते, अगर आप बिलीव करते, विश्वास करते, वचन कहता है कि विश्वास करने वाले, जो विश्वास, बाइबल कहती है इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते। वे विश्वासी जो विश्वास करने वाले अब्राहम के साथ क्या पाते? हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम की आशीष क्या थी? उत्पत्ति किताब 12 हमने पढ़ा, मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे जातियों में क्या बनाऊंगा? मूल बनाऊंगा, तेरे द्वारा सब लोग क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। परमेश्वर उसे बहुगुणित करेगा। जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। सो ये जो आशीष अब्राहम के पास में थी, अब्राहम के पास में जब वो निकला अपने पिता के घर से, उस देश से कुछ नहीं था, लेकिन जब वो आगे बढ़ा, परमेश्वर के साथ चलना सीखा, परमेश्वर ने उसको बहुगुणित कर दिया। उसके पास इतनी भेड़ बकरियां होने लगी, इतने ज्यादा वहां पर में चरवाए होने लगी कि उनको वो देश में समा नहीं रहते। इतनी आशीष, इतना ब्लेसिंग बढ़ता चला गया, और वचन कहता है वो धन्याढ्य हो गया, वो ब्लेस हो गया। हालेलुया। हम अब्राहम की संतान है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। शरीर की संतान, बाइबल कहती है शरीर की संतान, अब्राहम की संतान नहीं। मतलब जो खून से आए हैं वे अब परमेश्वर की संतान नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए मेरी बात ध्यान से, खून के इजरायली इजरायली नहीं है अब। हालेलुया। खून के इजरायली, खून के जो अब्राहम के वंश से वो नहीं है, अब इजरायली हम हैं। हालेलुया। समझ में आए कि पता नहीं? मैंने उस दिन जब भी आपको बताया कि इजरायली परमेश्वर कितना बढ़ा रहा है ना, वो एक भाग है परमेश्वर को एक रहा है, लेकिन असल में स्पिरिट में, आत्मा में वही परमेश्वर। इजरायली मतलब कौन है? परमेश्वर की निज प्रजा। इजरायली एक परमेश्वर की ने बनाया हुआ वो जाति है, परमेश्वर ने चुना हुआ एक वंश, हम उसको कह सकते, चुनी हुई एक प्रजा है। इजरायली परमेश्वर की एक सेना है। इजरायली परमेश्वर का मतलब होता है परमेश्वर का निज पुत्र। इजराइल मतलब परमेश्वर उसको अपना पुत्र का है। परमेश्वर ने इजराइल को अपनी सेना करके पुकारा। परमेश्वर ने इजराइल को जो है अपना निज वंश करके, पवित्र लोग करके पुकारा। सो मतलब इजराइल का मतलब होता है जो उसकी निज प्रजा है, जो उसका निज संतान है, जो उसका ऊपर विश्वास कर रहे हैं और उसको का भय मानने वाले, जो पवित्र लोग हैं। हालेलुया। और वचन के अनुसार पहला पत्रस के अनुसार हम वैसी है, हम वैसे ही है। सो अब हम वचन के अनुसार आपको पहले ये जानना है कि हम अब्राहम की संतान है। हालेलुया। और जब हम अब्राहम की संतान है, आपको ये यकीन है, तो जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी
अब वो हम तक पहुंच चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं अब्राहम की आशीष को रिसीव करता हूं, मैं अब्राहम की आशीष को अपने जीवन पर क्लेम करता हूं। यीशु मसीह के नाम से अब्राहम की आशीषों को, फलवंत होने की आशीष को मैं अपने ऊपर क्लेम करता हूं। मैं कभी बांझ के समान नहीं रहूंगा, मैं हमेशा फलवंत रहूंगा, क्योंकि मैं अब्राहम की संतान हूं। मैं कभी बंधन में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं अब्राहम की संतान हूं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। एक दिन यीशु मसीह आराधना ले गया यहूदियों के, और वहां पर में एक स्त्री थी कुबड़ी, और यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? सबके दिन जो है ये अब्राहम की बेटी है और ये बंधन में नहीं रह सकती। हालेलुया। ये अब्राहम के वंश है, अब्राहम की बेटी है, ये बंधन में नहीं रह सकती, ये बॉन्डेजेस में नहीं रह सकती। और यीशु मसीह ने उसको छुड़ाया, उस दुष्ट आत्मा को निकाला, और उसका कुबड़ापन चला गया और सीधी उठ करके खड़े होने लगी। हालेलुया, हालेलुया। चलिए वचन को पढ़ते। आज एक रहस्य आपको बता दूं, वचन को पढ़ेंगे। उस वचन के लूका 13 अध्याय 15-16 निकालिए। प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को धान में खोलकर पानी पिलाने नहीं जाता? तो क्या उचित न था कि वह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, उसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, तो उसके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से, मेरे तरफ देखिए। यहां पर में 2-3 चीजें जिक्र की गई है। वचन यीशु मसीह क्या कह रहा है जोर दे करके? अब वो ये भी कह सकता था ये कुबड़ी स्त्री 18 वर्ष से बंद, इसको शैतान ने बांध करके ये आजाद होनी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह जानबूझ करके यहाँ पर मैं एक शब्द को मेंशन कर, ये अब्राहम की बेटी है। किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? और अब्राहम का वंश, अब्राहम की संतान किसी भी बंधन में नहीं रह सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी है, उसे ब्लेस किया है, वो बंधन में नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर बोला कि ये अब्राहम की बेटी है, 18 साल से इसको शैतान ने जकड़ के रखा है, तो ये उचित नहीं था कि आजाद हो जाती, ये छुटकारा पा लेती। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है? अगर आप अब्राहम की संतान हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप अब्राहम के बेटे हैं, अगर आप अब्राहम की संतान हैं, आप किसी भी बंधन में नहीं रह सकते। हालेलुया। आपका स्थिति अगर ऐसा कुबड़ा है, मैं आपके शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपकी परिस्थिति अगर ऐसी कुबड़ी है, आप ऐसे सीधे उठ करके खड़े नहीं हो सकते, आप सीधे नहीं चल पा रहे, अगर आपकी परिस्थिति ऐसी कुबड़ी है, परमेश्वर आज तैयार है आपको आजाद करने के लिए, अगर आप अब्राहम की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। आपका आत्मिक कुबड़ापन जिसे शत्रु ने अगर बांध कर रखा है, परमेश्वर आज उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब्राहम की संतान किसी भी बंधन में नहीं रह सकती, और अब्राहम की संतान को ने जो विश्वास करने वाले हैं, और हम यीशु पर विश्वास करते, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो अब हम विश्वास के द्वारा अब्राहम की क्या है? हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दी? आशीष दी, बहुतायत की आशीष दी। तो जब आप परमेश्वर की संतान बन चुके, उसके साथ आप अब्राहम की भी संतान बन चुके, तो वो आशीष जो अब्राहम के पास थी, मसीह यीशु के द्वारा हम तक पहुंच चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम बहुगुणित है। बोलिए मैं बहुगुणित हूं, मैं फ्रूटफुल हूं, मैं फ्रूटफुल हूं। आपको दिखे ना दिखे, लेकिन आप बोलिए, विश्वास कीजिए, मैं फ्रूटफुल हूं, क्योंकि मैं अब्राहम की संतान हूं। हालेलुया। देखिए, आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है। उदाहरण के लिए मान लो आपका दादा, आपके दादाजी, दादाजी छोड़ दो, आप ही पकड़ लो, आपको परमेश्वर ऐसा दर्शन दे, स्वप्न में आए और कहे कि मैं तुझे आशीष दूंगा,
मेरे बेटे, मैं बेटा, मैं तुझे स्वप्न में इमेजिन कीजिए, जस्ट परमेश्वर ऐसा बोल रहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे बाद तेरे वंश को भी आशीष दूंगा, उसको भी बहुत बढ़ाऊंगा, उसको भी बहुत ब्लेस करूंगा, वो भी बहुत तायत से फलवंत होगा, ब्लेसेड होगा, है ना। और तेरा आने वाला उसके बाद का भी वंश मैं बहुत तायत से ब्लेसेड करूंगा। सो पिता को उस आशीष के मिलने के कारण जो उसका आने वाली संतान है, जो आने वाला बच्चा है, जो संघर्ष, जो मेहनत, जो मैंने किया हो, जो मैंने परिश्रम उठाया हो, वो फिर उस बच्चे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ब्लेसिंग उसके ऊपर ट्रांसफर होगी और परमेश्वर का हाथ उस पर बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, और वो वायदा करने के कारण परमेश्वर इसके जीवन को क्या करेगा, फलवंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कर, आप सब लोग शायद पहली पीढ़ी होगी प्रभु में, पहली पीढ़ी होगी ऑलमोस्ट, है ना, पहली पीढ़ी है। लेकिन जब आपके बाद जब दूसरी पीढ़ी आएगी जो प्रभु में रहेगी, जो विश्वास करने वाला, अगर आप ईमानदार और सच्चाई के साथ प्रभु के साथ जुड़े हुए, निश्चित तौर पर आपकी अगली पीढ़ी आशीषित और ब्लेस और फलवंत होगी। हालेलुया। ये मैंने देखा हो, वे ब्लेस हो चुके, वे उनके पिताजी ने इतनी मेहनत की, प्रभु के कार्य को, दुख उठाया, ये किया, लेकिन जब उनकी संतान को देखते वे बड़े आशीषित है। आज मसीह लोग बड़े आशीषित है पूरी दुनिया में। हालेलुया। सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनकी है, सबसे ज्यादा फलवंत होने वाले लोग वो है। हालेलुया। सो परमेश्वर की वो आशीष हम पर है। आप ये विचारधारा छोड़ दीजिए कि मैं सुकड़ा हुआ हूं, मैं बांझ के समान रहूंगा, मैं छोटा सा रहूंगा। नहीं, परमेश्वर आपको अनगिनत लिमिटेशन से भी बाहर बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पॉट के अंदर में जो रहता है ना, फिश पॉट, उस फिश पॉट में रहने वाली मछली के समान होते हैं। हम सिर्फ उतना ही सोचते हैं, चार दीवारी मेरा घर, मैं मेरा घर, चार दीवार, हम उतना ही सोचते हैं। जब आप लिमिटेशंस को ब्रेक करोगे, अपने इस विचार को, आप वचन को देखोगे, परमेश्वर आपको कहां से भी कहां लेकर जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको लेकिन जरूरी कि आप विश्वास करें, आप ब्लेस करें। हालेलुया। सो परमेश्वर ने कैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा, अब मैं उसको आपको बताना चाहूँ। परमेश्वर ने हमको मल्टीप्लिकेशन की आशीष दी है। आप मल्टीप्लाई होने की ब्लेसिंग से आशीषित है। बोलिए, मैं आशीषित हूँ, मैं बहुगुणित हूँ। हालेलुया। पहले आदम और हवा को भी वही आशीष दिया, फिर परमेश्वर ने अब्राहम को भी वही आशीष दिया। फिर अगर आप वचन को और ध्यान से पढ़ेंगे, जब जल प्रलय आया, पृथ्वी खत्म हो गई, नूह और उसका परिवार और कुछ जो जानवर है वो एक जहाज में चले गए, और जब वे जहाज से बाहर निकले, तब यही आशीष जो आदम और हवा को दी, परमेश्वर ने वापस नूह और उसके परिवार को दी। इन पशु पक्षियों को आशीष दी कि तुम फलवंत हो जाओ, बढ़ो, भर जाओ। सेम, इसका मतलब परमेश्वर की मेंटालिटी समझ रहा, परमेश्वर की विचारधारा क्या, परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है। परमेश्वर आपको सीमित नहीं, असीमित करना चाहता है। परमेश्वर आपको छोटा नहीं, आपको पूंछ नहीं, आपको सिर बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको थोड़े से नहीं, आपको परमेश्वर बहुत तायत से करना चाहता है। हालेलुया। और इसलिए यीशु ने भी तो कहा, प्रभु ने क्या कहा, मैं जीवन देने के लिए आया और बहुत तायत का जीवन देने के लिए आया। उसने नहीं कहा मैं लिमिटेड लाइफ दूंगा, I will give the abundant life, eternal life. हालेलुया। परमेश्वर जो सोचता है वो बहुत है। हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार थोड़े हैं, हमारी गति में उसकी गति में फर्क है, हमारे सोचने उसके सोचने में फर्क है। लेकिन जो परमेश्वर हमारे विषय कल्पनाएं और जो प्लान कर रहा है वो बहुत बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम ये है कि हम उसके प्लान में फिट नहीं बैठते। हालेलुया। हम उसके प्लान में फिट नहीं बैठते, उसके सिस्टम में थोड़ा सा हम अपने आप को ढालते नहीं है। अगर हम उसके साचे में बैठ जाए, समझ रहे हैं, अगर हम उसके जैसे एक मूर्ति बनाना है, अगर आप मूर्ति बनाएंगे तो अभी मूर्तियां कैसे बनाते हैं, मेरे घर के 2 घर छोड़ करके मेरे मौसा जी खुद बनाते हैं। ये मूर्तिकार है, साचा है उनके पास में, एक साचा लेते, उसमें अंदर मिट्टी डालते और वो मिट्टी को निकाल करके वो एक मूर्ति ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है। लेकिन अगर मिट्टी अगर मेल्ट होने के लिए तैयार नहीं है,
मिट्टी अगर कड़क है, एकदम ऐसी कड़क है, रफ है, कंकड़ है, कड़क है, अपने अंदर में क्या बोलते हैं, उसने पत्थर वत्थर रखे हुए हैं, मेल्ट नहीं है ना, मतलब ऐसे पूरा क्या बोलेंगे उसको, मुलायम नहीं है वो मिट्टी, सो वो कभी भी मूर्ति का आकार नहीं ले पाएगी। हालेलुया। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब मूवेबल नहीं है, अगर वो बदलने के लिए तैयार है, जिस रूप में उसको डाला जाए उस रूप में ढलने के लिए अगर वो तैयार है, कभी भी एक सही मूर्ति नहीं बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बातों को? हालेलुया, हालेलुया। सो प्रॉब्लम क्या है कि हम परमेश्वर हमको अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम मेल्ट होने के लिए तैयार है क्या? हम अपनी लाइफ को देने के लिए तैयार है क्या? हम अपने जीवन से कुछ बातों को निकालने के लिए तैयार है क्या? हम प्रभु के हाथों में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है क्या? अगर हम मेल्ट होने के लिए, जिस रीति से प्रभु तो मोड़ना चाहता है मोड़, जिधर से तोड़ना चाहता है तोड़। और वचन में यही लिखा हुआ है, परमेश्वर, अगर आप यूहन्ना की किताब 15 अध्याय में पढ़ेंगे, जो डाली मुझ में है और जो बनी रहती है, जो फलती है, परमेश्वर उसको छांटता है। क्या करता है? ताकि क्या करे? और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए फलवत होने की है। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर चाहता है आप फलवंत हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है आप फलवंत हो। कई बार हम परिस्थितियों को देखते, चीजों को देखते, क्या मेरे जीवन में ये रहेगा? नहीं, ये परिस्थिति नहीं है, ये आपका जीवन नहीं है, ये आपका भविष्य नहीं है। परमेश्वर की इच्छा आपको फलवंत करने की है। आप उसके लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। आप बहुगुणित होने के लिए बुलाए गए, आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए, आप सिकुड़ने के लिए, थोड़ा सा रहने के लिए नहीं। परमेश्वर आपको बहुत ताकत से बढ़ने के लिए बुलाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बस एक सवाल, एक कंडीशन है कि आप मेल्ट होने के लिए तैयार है, आप उसके अंदर में पिघलने के लिए तैयार है। अपने जीवन को मोड़ने के लिए, जिधर से प्रभु मोड़े उधर से मोड़ने के लिए सबमिशन चाहिए। हालेलुया। चलिए एक वचन को पढ़ते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा आज हम पढ़ेंगे। आपके लाइफ मल्टीप्लाई कैसे होगा, एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 5 वचन से हम पढ़ेंगे। सब लोग निकालिए उसको, देखिए। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस ने कहा, हम उनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस ने के भाई अंद्रियास ने उसे कहा, वहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए क्या है? उसने कहा, लोगों को बैठा दो। तब उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की बैठ गई। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां जितनी वे खाते थे वे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। बस हालेलुया। और फिर बाद में लिखा हो कि बचे हुए टुकड़ों में से 12 टोकरियां उन्होंने वापस उठाई। हालेलुया। 12 टोकरियों को उन्होंने क्या किया? प्रेज़ लॉर्ड। अभी सुनिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। हालेलुया। एक जब यीशु मसीह ने देखा एक बड़ी भीड़, 5000 पुरुष थे, बाइबल कहती है सिर्फ पुरुष 5000, स्त्रियों और बच्चों को छोड़ दिया जाए, अगर सबको काउंट कर लिया जाए तो लगभग 10 से 12,000 लोग वहां हो सकते हैं। उन 10 से 12,000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया।
और खिलाने के बाद में भी 12 टोकरियां बच गई। लेकिन कैसे? जब यीशु मसीह ने देखा कि एक भीड़ आ रही है और वो वचन को सुन रही है, सो यीशु ने कहा कि अपने चेलों से कहा इनके लिए भोजन का इंतजाम करो। उन्होंने कहा कि प्रभु इतने सब लोगों के लिए भोजन कैसे इंतजाम करेंगे? बनाने के लिए भी बैठेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा, खरीद कर भी लाएंगे तो भी नहीं होगा, मुश्किल है ना। सो अब चेले सुनिए, उन्होंने पहले ये सलाह दी, हालेलुया। लेकिन उसके बाद में उसने एक अंद्रियास नाम का एक चेला था, उसने क्या बोला कि प्रभु यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2, बोलिए 5 रोटी 2 मछली, हालेलुया। इसके पहले क्या डिस्कशन चल रहा है? कैसे करेंगे? खरीदेंगे तो भी नहीं, बनाएंगे तो भी नहीं, गांव में जाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। 10-12 हजार लोगों के लिए कौन कैसे खिलाएगा? पकाने जाएंगे तो बहुत। लेकिन अंद्रियास को कुछ मालूम था, हालेलुया। उसने एक व्यक्ति को ढूंढा, शायद उस लड़के ने बोला होगा, है ना। अब अंद्रियास को कैसे मालूम कि उस लड़के के पास में 5 रोटी और 2 मछलियां है? जब ये शायद ऐसा लिखा नहीं, ऐसा डिस्कशन हो रहा होगा यीशु मसीह और चेलों का, तो उसके हो सकता है एक लड़के ने बोला होगा कि मेरे पास में है, क्योंकि वो बोले ना भूख असो न को, मराठी में क्या कहावत है? शिदोरी सोबत असावी है ना। मतलब अगर भूख लगेंगे तो उसके हो सकता है उसके माँ बाप ने उसको बांध करके दिया होगा, या उसके माँ बाप भी वहां पर साथ में होंगे। 1 या 2 व्यक्ति का वो खाना है, बहुत हो गया 2 व्यक्ति का, है ना। लेकिन उसने क्या किया? उस लड़के ने क्या किया? अपनी रोटी, अपना भोजन प्रभु के हाथ में दे दिया, हालेलुया। उसने क्या कर दिया? दे दिया। उसने ये नहीं सोचा ये तो मेरा खाना है, उसने ये नहीं सोचा ये मेरा खाना है, अगर मैं प्रभु को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं तो भूखा रहूंगा इधर में। लेकिन उसने क्या किया? जो उसके पास था उसने क्या कर दिया? दे दिया, हालेलुया। और उसको मालूम है वो किसके पास में लेकर आ रहा है, और विश्वास के साथ में उसने दिया कि प्रभु चमत्कार करेगा। और वो 5 रोटी 2 मछली को लेकर यीशु मसीह ने धन्यवाद किया, प्रार्थना किया, और उसको लिखा तोड़ा, और जैसे उस रोटियों को तोड़ा वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई, हालेलुया। वो तोड़ता गया, अपने चेलों को दिया, और चेले पब्लिक को देते गए, लोगों को देते गए, और सब खा करके तृप्त हो गए। और वचन में लिखा है 12 टोकरियां उठाई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब 12 टोकरियां, सोचिए उस लड़के ने भी 1 टोकरी उठाई होगी, है ना, जिसने बोला मैंने तो 5 दी थी, मेरे पास की आ गई पूरी टोकरी, हालेलुया। मल्टीप्लिकेशन कब होगा? रोटी किसको दर्शाती है? जीवन को। रोटी किसको दर्शाती है? हालेलुया। वो आपकी भूख को मिटाती है, वो जीवन को दर्शाती है, वो जीने का। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा आप मर जाओगे, कुछ समय, कुछ दिन अगर आपको खाना नहीं मिलेगा आप मर जाओगे, बिना खाने के आप जिंदा नहीं रह सकते, हालेलुया। वो आपके अंदर में लाइफ को प्रोड्यूस करता है, आपके जीवन उत्पन्न करता है। हम कह सकते हैं उस लड़के ने अपने जीवन को उस प्रभु के हाथ में दे दिया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, उस लड़के ने अपनी जीविका, अपने जीवन को क्या कर दिया? परमेश्वर के हाथ में दे दिया। और जब परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया, उसे आशीष दिया, उसे ब्लेस किया, वो मल्टीप्लाई हो गया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। आप समझ रहे? जब मल्टीप्लिकेशन कब होगा? जो आपके पास है, जब आप प्रभु को दोगे। अगर आप अपने जीवन में कुछ रख छोड़ोगे वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अगर आप अपना पूरा जीवन परमेश्वर दोगे, सबमिशन करोगे, सुनिए, आप पूरा जीवन देने का अर्थ क्या है? सबमिशन, पूरा अपना जीवन। इसका अर्थ है कि हम कुछ भी रख नहीं छोड़ेंगे, हम अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने अनुसार नहीं चलेंगे। मेरा जीवन परमेश्वर का है, जैसा प्रभु चला है वैसे चलेगा, जैसा वचन कहता है वैसे चलूंगा। मैं अपनी मर्जी, मैं अपने मन के मुताबिक नहीं करूंगा, हालेलुया। 100% सबमिशन चाहिए, बोलिए 100%। जब आप 100% अपना दोगे मल्टीप्लाई होगा, हालेलुया। पुराने नियम में मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ? यही मल्टीप्लिकेशन का चमत्कार पुराने नियम में होगा। कैसे हुआ? एलीशा परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, और वहां पर में एक विधवा थी, और उसका पति कुछ समय पहले मर गया, और उसके पति ने क्या कर लिया था? कुछ कर्जा ले लिया था। और ये जो पति था वो एलीशा जो भविष्यवक्ता था उस दास का एक चेला था,
सो उसकी पत्नी जब उसके कर्जदार जो लोग जिनसे पैसा लिया था वो पैसा मांगने के लिए उसके घर पर आए और कहने लगे कि अगर तू कर्जा नहीं चुकाएगी उस स्त्री से तो तेरे बच्चों को हम उठा करके गुलाम बनाने के लिए लेकर जाएंगे। और वो घबरा गई और उस स्त्री ने क्या किया, सीधा परमेश्वर के दास एलीशा के पास आई और उसने कहा कि हे प्रभु, मेरा पति जो है तो वो तेरा दास था और कर्जदार आए, अब मैं क्या करूं। सो एलीशा ने एक सवाल वहां से पूछा, उसने कहा तेरे पास क्या है। बाजूल को बोलिए तेरे पास क्या है, क्या है, क्या जवाब मिला, माँ। हालेलुया। तेरे पास क्या है, क्या है, पूछा, जवाब नहीं मिला। पूछिए पूछिए तेरे पास क्या है, प्रभु को देने के लिए तेरे पास क्या है। क्या मिला जवाब, कुछ भी नहीं है। फिर कुछ नहीं हो सकता, बोल दीजिए, फिर कुछ नहीं हो सकता। सुनिए मेरी बात ध्यान से, कुछ तो प्रभु को चाहिए, कुछ तो प्रभु को। हालेलुया। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं, आज आकर उधर नहीं जाना। हालेलुया। यस, परमेश्वर उसमें आशीष देकर आपको मल्टीप्लाई करता है, वो आपके बीच को नहीं बोलेगा। मैं और एक वचन नए, अभी तो मैं पुराने नियम, लेकिन नए वचन, नए नियम एक और जो है मैं आपको वचन बताऊंगा। वचन में लिखा है परमेश्वर खाने वालों को रोटी और बोने वाले को बीज देता है और परमेश्वर निश्चय तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। इंग्लिश में लिखा है वहां पर मैं मल्टीप्लाई करेगा, मतलब जो बीज हम प्रभु के राज्य में बोते परमेश्वर उसको बहुगुणित करेगा। हालेलुया। सो जो हमारे पास है, हमारे पास हमारा जीवन है, सबसे बहुमूल्य चीज हमारा लाइफ प्रभु के हाथ में डेडिकेट करना है। जब आप डेडिकेट करोगे, प्रभु अपने जैसा उसकी इच्छा है, जैसे उसकी योजना है, उसके अनुसार वो आपकी जीवन को बनाएगा, उसको रचाएगा, क्योंकि एक अच्छा कुमार है। हालेलुया। जब आप अपना लाइफ पूरा परमेश्वर को दे दोगे, वो आपके जीवन से कई मल्टीप्लिकेशन करेगा। हालेलुया। एक यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मरा, मालूम है आपको, एक जो परमेश्वर एक मरा, एक बीज दिया, यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, लेकिन वचन कहता है उसके मरने के कारण और उसके जी उठने के बाद में कई हजारों करोड़ों अरबों खरबों आज परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कैसे बन चुके? हम उसकी संतान के यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। सो एक बीज मरा, एक जीवन दिया गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन देखो, उसका रिजल्ट देखो। उसी प्रकार से जब हम मर जाते हैं, जब हम दे देते, आप मल्टीप्लाई होगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक और रहस्य सुनिए, मल्टीप्लिकेशन कब होगा? यीशु मसीह का गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, भूमि में पड़कर तब तक फल नहीं लाता। और एक गेहूं का दाना आपने बोया, जो बीज है गेहूं का, वो बीज बोया, एक बोया, उस एक बोने के कारण जब उसमें फसल आएगी, जब उसमें वो फल लगेगा, तो उसके अंदर कितने सारे गेहूं होंगे। हालेलुया। एक आम का बीज आपने बोया, वो मरा, वो सुखाया गया। हालेलुया। आपको मालूम है जो बीज होते हैं वो सूखना जरूरी है। जो खेती किसानी करते उनको मालूम होगा, गीला वाला बीज शायद फल नहीं लाता, लेकिन एक बीज, कोई भी बीज, एक सूखना जरूरी है। बराबर है, सूखना जरूरी है। जब वो सूख जाता है, मतलब मरी हुई दशा में चले जाता है, तो जब उसको बोते हैं वो बहुगुणित फल लाता है। हालेलुया। सो जब हम प्रभु के लिए, इस संसार के लिए मर जाते, अपने शरीर की लालसा और अभिलाषाओं के लिए, शरीर के कामों के लिए, संसार की बातों के लिए मर जाते हैं और पूरी रीति से प्रभु को अपना लाइफ डेडिकेट कर देते हैं, जब हम कुछ नहीं होते, तब परमेश्वर हमारे अंदर से एक नई सृष्टि को आरंभ करेगा और जब हम मरेंगे, है ना, वो बहुत सारे फल को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो फलवंत होने के लिए, ब्लेसेड होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए आपका मरना जरूरी है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? मरना। बोले बाजू वाले को, मरना जरूरी है। किधर मरेंगे? गड्ढे में जाकर मरेंगे, फंदे पर जाकर मरेंगे,
कहां जाकर मरेंगे? शरीर के कामों के लिए मरना है। मतलब मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे शरीर से कोई लेन देन नहीं है। हालेलुया। मुझे लोगों का आदर नहीं चाहिए, मुझे लोगों का सम्मान भी नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए अच्छा बोलो तो ठीक है, प्रेज द लॉर्ड बोलना, नहीं बोलो तो भी प्रेज द लॉर्ड। तुम मेरा आदर करो तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं करोगे तो भी प्रेज द लॉर्ड, कोई बुराई नहीं। हालेलुया। लाइफ ऐसा रखिए, मरा हुआ कैसा रहता है, तुम गाली दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुनिए, एक मरा हुआ डेड बॉडी इधर है, डेड बॉडी है, उसके ऊपर थूकेंगे वो जवाब देगा? उसको थप्पड़ मारेंगे जवाब देगा? उसको लात मारोगे जवाब देगा? उसके ऊपर में कितना भी झूठ इल्जाम गाली दो, कुछ भी करो, वो जवाब देगा? इसको बोलते मरना। हालेलुया। समझ रहे मरना? हालेलुया। हमको गाली दिया, हमको एक बात बोला, याद रखते हैं, रुक जाओ, राइट टाइम पर। सो आप जिंदा है। हालेलुया। आप मरे नहीं है। कितना भी कुछ हो जाए, मरा हुआ व्यक्ति रिप्लाई नहीं देगा, वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह का अपमान कर रहे थे, उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे थे, उसको थप्पड़ मारा, थूका, अपमान किया, क्या वो कुछ बोला? और यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, हमारा मेंटर, हमारा आइडल, जिसको मुझे हमारा वो आदर्श, हम उसके पद चुनवा। सो मरी हुई स्थिति किसको दर्शाती? जब हम हर चीज के लिए मर जाते हैं। और ऐसा करके देखिए, उसके बाद का लाइफ बहुत अलग रहेगा। उसके बाद का आपका लाइफ फलवंत होगा। आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा, आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकेगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप शरीर में हैं, आप यहां पर मरते नहीं, तब तक आप फलवंत कभी नहीं होगे। गेहूं के दाने के जब आप मरेंगे, आप बहुत ऐसा फल लेकर आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस नई सृष्टि परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन कंडीशन है, मरना जरूरी है। बोलिए, बादशाह को मरना पड़ेगा, तो ही तो फल लाओगे, तो ही तो फल लाओगे। हालेलुया। सुनिए, अगर जिंदा रहोगे, वो कांटा है। क्या है? आपका स्वभाव कांटा है, वो आपके फल को तोड़ डालेगा, वो आपको बढ़ने से रोकेगा। और चेक कीजिए, जिस पेड़ में कांटे हैं उधर कभी फल नहीं लगता। हालेलुया। उधर फल नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में हमें फलवंत होने के लिए ही बुलाया है, लेकिन हम फलवंत तब होंगे जब उस स्त्री ने अपना दिया, उसके पास में क्या, एक कुप्पी तेल था। एलीशा ने उससे क्या कहा, तेरे पास क्या है? बोले, एक कुप्पी तेल है, जा लेकर आ। उसने उसको आशीष दी, ब्लेस किया, बोले जा अभी उसको घर में जा, बहुत सारे बर्तन को लेकर आ, उसमें उंडेल, और वो बहुत सारे तेल उसमें अंदर बहता गया, वो कम नहीं हुआ। और उसने उस तेल को बेचकर अपने कर्जे को चुकाया और वो आशीषित हो गई। हालेलुया। एक एलिया के पास में देखेंगे, एक स्त्री ऐसी, अकाल था, उसके घर में कुछ नहीं था, आखिरी अनाज था, एक मुट्ठी जो है उसके पास में बस आटा और कुप्पी भर तेल था। उसने कहा, इसका क्या करूं अभी? उसने सोचा मर जाओगे, लेकिन एलिया वहां पर आया, उसने कहा पहले मुझे दे। और उसने विश्वास के साथ उस जो है एलिया को बना करके दिया। हालेलुया। और उसने दिया और वो पूरे अकाल में खाती रही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोने की आशीष ये है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ वो बोने की आशीष नहीं, परंतु अपना लाइफ, अपना जीवन, अपनी बॉडी, अपनी इच्छाओं को, अपने मन को, अपने विचार को डेड कर दीजिए। इस संसार के लिए, संसार की बातों के लिए आप मरे हुए। हालेलुया। तो ही आप प्रभु के लिए जी पाओगे, तो ही आप फलवंत होने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब उस बच्चे ने क्या दिया? रोटी लाइफ को दर्शाती है। उसने अपनी परवाह नहीं की, उसने दे दिया, और जब दे दिया वो बहुत ऐसे आशीषित हो गए। उसके देने के कारण बहुत सारे लोग खा पाए। हालेलुया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आज मैं आपको वचन बता पा रहा हूं, आज मैं प्रभु के वचन को आपसे सिखा पा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था ये वचन इतना परमेश्वर मुझे प्रकाशन को देगा, इतने वचन को जो है मेरे अंदर में डालेगा। हालेलुया। मैं हमेशा सोचता था ये लोग 1-1, 2-2 घंटा प्रचार कर कैसे लेते हैं,
क्योंकि जब स्कूल में भाषण देने के लिए बोला जाता था तो वो डर लगता था इतना सा वो एक पेज लर्न करके ये करने के लिए। नहीं, इतना लंबा ये वचन पर बोलते कैसे? हालेलुया, इट्स अ ग्रेस, प्रेज द लॉर्ड। जब अपने लाइफ को दिया तभी आप इधर है। हालेलुया। एक आशीष मरेगा, हजारों परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। जब आप अपनी शरीर और संसार के लिए मर जाएंगे, आपके जीवन से परमेश्वर अनेक लोगों को खड़ा करेगा, आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और यीशु ने कहा मेरे पिता की इच्छा है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। सो हमें मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, हमें बहुगुणित होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन ये कि हमें अपना लाइफ देना पड़ेगा। हम अब्राहम की संतान है, हम आशीषित है, हम ब्लेसेड है, हम उसी के लिए बुलाए हुए। लेकिन यह है कि अब्राहम ने अपना जीवन दे दिया। जिस मूर्तियों में, जिस बातों में वो फंसा हुआ था, उस बंधन में था, वहां से निकला। जब तक आप निकलोगे नहीं अपने शरीर से, मैं सच कह रहा हूं, जब तक आप शरीर के आयाम से, शरीर की बातों से, शरीर के विचारों से, शरीर की चीजों से निकलोगे नहीं, तब तक फलवंत होना मुश्किल है, क्योंकि वो आपके लाइफ में काटा है। आपका शरीर, मैं बता रहा हूं, शैतान आपकी आशीष को नहीं रोकता, शैतान आपको आशीषित होने से नहीं रोक सकता। आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपके विचार, आपकी आदत, आपके चीजें ही आपको रोकती है। हालेलुया। एक सक्सेसफुल व्यक्ति, आप अगर प्रार्थना में सक्सेसफुली कीजिए, रोज सुबह उठ करके कम से कम 5 बजे 6 बजे तक एटलीस्ट 2 घंटा डेली प्रार्थना कीजिए। देखिए, क्योंकि आपका शरीर आपको करने नहीं देता। शैतान बांध करके आता है, ऐसा पकड़ के रखता है आपके सिर को, नहीं करना, पैर में पकड़ के रखता है आपको, लेकिन हम अपने ही शरीर के बंधन में हैं। नींद आ रही है, थक गया हो। हालेलुया। बोले जहां चाह है वहां राह है, इच्छा है, परमेश्वर आपको सहायता करेगा।